CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है और हम बहुत खुश हैं आप इस सुबह हमारे साथ जुड़े हैं। जी और दोस्तों, इस महीने हम बात कर रहे हैं कि अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अच्छे और जिम्मेदार नागरिक बने। और आज हम खास बात करेंगे बच्चों के बारे में, क्योंकि हमारे बच्चे भी तो देश का भविष्य है और ये आने वाले दिनों में ये भी अच्छे नागरिक बने। इसके लिए बहुत ज़रूरी है दैट वी इन्वेस्ट इन आवर चिल्ड्रंस लाइव्स एंड दैट वी बिल्ड आवर चिल्ड्रंस लाइव्स। यस, ऐसा जरूर होना चाहिए। रेबेका, अक्सर हम निवेश के बारे में सोचते हैं और शायद ही कोई इंसान है जो निवेश नहीं कर रहा अपने भविष्य में। लेकिन खासकर जब हम निवेश सोचते हैं तो हम आर्थिक निवेश सोचते हैं। लेकिन अगर हमारे देश का भविष्य हम उज्जवल करना चाहते हैं तो हमें बच्चों में निवेश करना है और बच्चों के परवरिश में, उन्हें सही चीज़ें सिखाने में, उन्हें वचन के बातों से वाकिफ कराने में बहुत ज़रूरी है। तब हम यकीन से कह सकते हैं हमारा भविष्य जो है ये उज्जवल होगा अगर हमारे बच्चों में आज सही निवेश हो। जी, दैट इज सो वंडरफुल एंड सो ट्रू दैट वी इन्वेस्ट इन आवर चिल्ड्रंस लाइव्स टुडे और उसका रिजल्ट हम फ्यूचर में देखेंगे और हमारे देश को इससे आशीष मिलेगी। और आइए दोस्तों, आज की सच्ची कहानी में हम आपकी मुलाकात कराएं डेविड स्टीफेंसन जेम्स के साथ, जो इंडियन रेलवेज में अपनी सर्विस जिन्होंने की और साथ ही साथ इन्होंने बच्चों के जीवन में निवेश किया, इन्वेस्ट किया। और बच्चे ने बहुत प्यार से अंकल डेविड बुलाते हैं। तो आइए बच्चों के बहुत ही प्यारे अंकल डेविड के साथ हम भी मुलाकात करें और ये मुलाकात हमारे लेकर आ रहे हैं हमारे प्रोड्यूसर विवेक अगस्टीन अजमेर से। अजमेर के डेविड स्टीफेंसन जेम्स बच्चों में डेविड अंकल के नाम से फेमस हैं। डेविड रिटायरमेंट के बाद मिशन गर्ल्स हॉस्टल में बच्चों का जीवन संवारने के लिए काम कर रहे हैं। बच्चों के बीच उन्हें काम करते हुए 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं। जब मैंने अपनी 18 साल की उम्र ख़त्म की, अपनी पढ़ाई ख़त्म की, उसी समय रेलवे से जॉब के लिए मेरे को ऑफ़र आया और मैं 19 साल में रेलवे के अंदर जॉब कर सका। जॉब करने के दौरान ही उन्हें बाइबल से बच्चों का मार्गदर्शन करने की प्रेरणा मिली। जब मैं गुजरात के अंदर रेलवे में पोस्टिंग था, वहाँ पर मैंने अपनी सेवाएं संडे स्कूल के बच्चों के अंदर दी। संडे स्कूल के बच्चों को जो शिक्षाएं दी उसके अंदर बाइबल के ज्ञान के द्वारा उन्हें ये बताया और सिखाया है कि पवित्र शास्त्र के अंदर, नीति वचन के अंदर राजा सुलेमान बहुत सी शिक्षाएं उन्होंने हर वर्ग के व्यक्तियों के लिए दी है। गुजरात में 40 साल सेवकाई करने के बाद डेविड को अजमेर में सेवा करने का मौका मिला। जब मैं गांधीधाम से रेलवे द्वारा ट्रांसफ़र होकर के अजमेर के अंदर सन 2001 के अंदर आया और यहाँ पर जब मैं रॉबसन मेमोरियल कैथेड्रल के मेंबर होने के साथ ही मुझे ये जिम्मेदारी दी गई है कि आप यहाँ पर भी सिविल लाइंस के अंदर संडे स्कूल को शुरू करें और बच्चों को हर ज्ञान के अंदर, मसीह ज्ञान में और उनके सांसारिक ज्ञान में आगे बढ़ाया। 2010 के अंदर मैं रेलवे से रिटायर्ड हुआ और उसके बाद में हमारे जो माननीय बिशप साहब जो थे, उन्होंने मुझे मिशन गर्ल्स हॉस्टल की सेवकाई के लिए बुलाया। यहाँ पर हमारे पास जो बच्चे हैं वो ऑर्फन्स हैं, अनाथ हैं, गरीब हैं। इन बच्चों को मैं यहाँ पर उनकी हर एक तरह से उनको बताता और सिखाता हूँ बाइबल के द्वारा कि हमें क्या करना है। साथ ही उनको एक देश के प्रति अच्छे नागरिक होने की शिक्षा भी देते हैं ताकि वो अपने देश के प्रति वफादार रहें और एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बनकर अपने जीवन को निर्वाह करें। डेविड हर वक्त धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें और उनकी सेवकाई को आशीषित किया। जब मैं एक छोटे से पद के द्वारा रेलवे में जॉब के अंदर लगा, उससे मुझे उठा करके उसने, जब मैं रिटायर हुआ तो सेक्शन इंजीनियर की पोस्ट से रिटायर हुआ। ये सब प्रभु का अनुग्रह हुआ और इसीलिए बहुत से ऐसे बच्चे जिन्हें मैंने संडे स्कूल
के अंदर पढ़ाया, चाहे वो बहुत सी अच्छी पोस्टों के ऊपर पहुँचे हैं। यहाँ तक कि बहुत से बच्चे जो हैं बैंक मैनेजर की पोस्ट पे पहुँचे हैं यूएस के अंदर। बहुत से बच्चे जो हैं डॉक्टर बने हैं। बहुत से बच्चे जो हैंगे वो एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट तक पहुँचे हैं। इसलिए मुझे उन बच्चों पे गर्व है और उन बच्चों को मैं देख के खुश होता हूँ। वो प्यार से मुझे डेविड अंकल बोलते हैं, कोई दादा बोलता है, कोई नाना बोलता है, तो मुझे बहुत खुशी होती है। बाइबल के अंदर हमें एक बहुत अच्छी आयत और बड़ी आयत मिलती है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। और इसी प्रेम को जब मैंने संडे स्कूल के बच्चों के अंदर बताया और सिखाया तो यही प्रेम उनके अंदर आया और इसी प्रेम के द्वारा वो आगे बढ़ते चले गए। थैंक यू वेरी मच अंकल डेविड एंड वी रियली थैंक गॉड फॉर यू। कहाँ आपने देश की भी सेवा करी और आज आप बच्चों के जीवन में इन्वेस्ट कर रहे हैं और बच्चों को आशीषित कर रहे हैं। यस दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि डेविड जी के लाइफ से हम सब इंस्पायर्ड हुए हैं और हम सब बच्चों के जीवन में एक सकारात्मक योगदान दे सकते हैं। एक बार की कहानी है कि एक बच्ची थी क्लास में जो काफ़ी बार पढ़ाई में थोड़ी कमज़ोर थी, खासकर गणित में। तो एक दिन मैथ्स टीचर जो है वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गए और पूरे क्लास के सामने बच्चे से कहा कि आप आगे आओ। और बच्चा डर डर कर बच्ची आगे आ गई घबराते हुए। उसने कहा कि बोर्ड पे लिखना आई एम अ जीरो, मैं शून्य हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, ऐसा। तो उस बच्ची ने बड़े शर्माते हुए, बड़ी गिल्ट फीलिंग के साथ ये बात लिखा। और जब वो लौट कर जा रही थी तो कुछ बच्चे हंस रहे थे उस पर। घर पे जब वो गई तो वो बहुत निराश थी। जाहिर सी बात है, बहुत शर्मिंदगी उसे महसूस हो रही थी। उसने दरवाजा बंद किया और वो अंदर रोने लगी। उसके पिता जो बाहर थे उन्होंने आवाज सुनी अपने बच्चे के रोने की, तो वो अंदर गए तो उसने देखा कि उसकी बेटी सिसक सिसक के रो रही है। तो उसने पूछा क्या हुआ, क्यों रो रही हो? तो उसने पूरा किस्सा सुनाया। तो पिता ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम जानती हो बेटी, उस क्लास में एक और व्यक्ति था। तो उसने कहा कौन? बोला वो सबसे आखिर में बैठा था, वो था यीशु। जब तुम सब चले गए तब उसने एक डस्टर लिया, एक वो लिया जिससे पोंछा जाता है बोर्ड, वो आया और उसने जो भी तुमने लिखा था वो मिटा दिया। अंग्रेजी में एक कहावत है, जीसस डिड नॉट कम टू रब इट इन, ही केम टू रब इट आउट। दोस्तों, यीशु मसीह आया है हमारे दोष, हमारे पाप, हमारे गुनाह, हमारी कमियां खामियां, इन सब को मिटाने के लिए, और अपने ऊपर उसने सब दोष लिया है। इस बात की जानकारी हमारे बच्चों को भी होनी चाहिए। कभी कभी हम बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन, अपेक्षा अपने बच्चों से लगाते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो हमारी अपेक्षाओं पे खरा उतरे। लेकिन हमारे लिए ये जरूरी है कि हम प्यार उन्हें दें, उन्हें प्रोत्साहन के शब्द दें, उन्हें हौसला दें। देखिए यीशु मसीह ने बच्चों के सिलसिले में क्या कहा। लूका का 18वां अध्याय 16वां वचन कहता है, लूक चैप्टर 18 वर्स 16, यीशु ने बच्चों को अपने पास बुलाया और कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मत रोको, क्योंकि परमेश्वर का राज्य उन जैसे लोगों का ही है। दोस्तों, एक चीज हम देखते हैं यीशु मसीह में कि जब भी उनकी मुलाकात बच्चों से होती है तो वो बड़ी स्नेह की भावना के साथ, बड़े प्रेम से, बड़े खुले मन से उन्हें स्वीकारते हैं और हमसे कहते हैं कि हमें बच्चों को स्वीकारना है, गले लगाना है, प्यार दिखाना है और उनकी तरफ बनना है। उनसे, जैसे हम बच्चों को बहुत सारी बातें सिखाते हैं, कई सारी बातें हैं जो बच्चे हमें सिखाते हैं। आज हम हमसे यही कह रहे हैं कि हम बच्चों में निवेश करें, प्रेम का निवेश करें, भरोसे का निवेश करें, वादों का निवेश करें, ताकि जब वो आगे जाए और बड़े हो जाए तो वो मजबूत नागरिक बन के उभरे। जी, और जब हमारे बच्चे मजबूत नागरिक बनेंगे तो हमारा देश कितना आगे जाएगा, कितनी तरक्की करेगा और हमारे देश का कितना नाम होगा। दोस्तों, इसलिए बहुत ज़रूरी है, जैसे आज हमने सीखा, कि हम अपने बच्चों के जीवन में निवेश करें। और दोस्तों, अगर आप प्रार्थना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए खास, क्योंकि बच्चे भी बहुत सारे चैलेंजेस से रोज़ाना गुजरते हैं, अपने बच्चों की प्रेयर रिक्वेस्ट आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं CBN प्रेयर लाइन में। हमारा नंबर तो आपको याद ही है, 9910401010। हम मिलकर परमेश्वर से मदद के लिए प्रार्थना करेंगे। यस फ्रेंड्स, अब समय है एक ब्रेक का, लेकिन जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो हम आपको मिलाने जाएंगे सुपर बुक के गिज्मो से, जो आपके बच्चों के द्वारा भेजे गए सवालों का जवाब देंगे और करेंगे आपके लिए प्रार्थना। तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए।
Hey superfans, are you planning to host a kid's birthday party or church event for children? Here's your chance to invite Gizmo! Hey Giz! Superbook's time-traveling robot to take your events to the next level. Gizmo will be there to bring smiles to children's faces as they get a chance to interact, sing, dance and pose for selfie with him. Invite Gizmo for children's events like VBS, camps, prize distribution programs, youth events, fates and so much more. You can also surprise your child on their birthday with a special guest appearance by the adventurous Gizmo, who will be there with warm wishes and hugs. Visit our website cbnindia.org to invite Gizmo. If you are an NGO or an organization that runs children's ministry, please get in touch with us for special discounts. Visit our website cbnindia.org to invite Gizmo. वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हमारी गुड एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन सीरीज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और हम जान रहे हैं कि हमें अपने बच्चों के जीवन में निवेश करना है, क्योंकि हमारे बच्चे ही तो हमारे देश का आने वाला कल है, फ्यूचर है। यस रेबेका, अक्सर ऐसे होता है कि बच्चे बहुत सवाल करते हैं, जी उनके मन में बहुत सवाल होते जी, हैं, ऐसा बिल्कुल। क्यों, ये क्यों नहीं, वैसा बहुत वैसा अच्छा क्यों है। नहीं। तो कभी-कभी इन सवालों का जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाता है। जी बिल्कुल, और मुश्किल तो है, लेकिन इनका जवाब देना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों, अब भी हम कुछ ऐसे ही सवालों का जवाब देंगे। तो आइए आगे बढ़ते हुए आज हम आपकी मुलाकात कराएं सुपर बुक के गिस्मो से, जो आपके बच्चों के सवालों का जवाब दे रहे हैं। और आप गिस्मो से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। देखते हैं कि गिस्मो इसका क्या जवाब देंगे। Welcome back guys to another Ask Gizmo! Kids, it's the month of August and we hope you've been learning a lot this month on how to be a good citizen. Kids, we love you a lot and we love your amazing and curious little questions. They just make our day. So let's not wait any longer और चलिए बुलाते हैं Gizmo को। Hello there. Hi Giz! Hi Debbie. अक्षित पूछते हैं, How does the Bible help us in being a good citizen? Bible is the word of God, which teaches us how we should live a good life and to be a good citizen. Bible teaches us to care and love each other. और ये good citizen होने का सबसे पहला चीज है। और जैसे कि हम गुड समैरिटन की कहानी से भी सीखते हैं कि एक स्ट्रेंजर की हेल्प करके भी हम गुड नेबर या सिटीजन बन सकते हैं। जब उसने उसे देखा, उसे दया आई, तो वो उसके पास गया और उसके घावों पर तेल और द्राख रस डालकर पट्टियां बांधी और अपने जानवर पर चढ़ाकर एक सराय में ले आया और उसकी सेवा टहल की। That's an amazing example, Giz. और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन पूछा है देवांश ने, और उनका क्वेश्चन है, My classmates make fun of me because of my faith in Jesus. What should I do? It's really disheartening to hear this, Devansh. Don't be discouraged. Instead, आप उनके लिए prayer कीजिए. For change of heart, and God will definitely make things on your favor. If you see in the Bible, Jesus को भी बहुत सी नेगेटिव बातों का सामना करना पड़ा था, पर उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी prayer, love and kindness. You should also show love and kindness to your classmates, despite of their behavior. I have a Bible verse for you to give you strength. Luke chapter 6 verses 27 and 28. But to you who is listening, I say, love your enemies, do good to those who hate you, bless those who curse you, pray for those who mistreat you. Very well said, Gizmo. Prayer and these verses will give you the much needed strength and guidance, and it will make you stronger. Devansh, we will keep you in our prayers. Don't forget, prayer is the most powerful weapon that you have. So that's all from us from this episode of Ask Gizmo. अगर आप भी गिज़मो से सवाल पूछना चाहते हैं तो जल्दी से हमारे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज करिए या कमेंट में अपने क्वेश्चंस को ड्रॉप करें। Don't forget to join us kids every Saturday to go on a new adventure with Chris Gizmo and Joy. We'll meet you soon. Bye. Bye!
थैंक यू वेरी मच गिज़्मो फॉर आंसरिंग ऑल दोज क्वेश्चंस। और दोस्तों, अगर आपके बच्चों के पास भी ऐसे सवाल हैं जो वो पूछना चाहते हैं, जिनके जवाब वो ढूंढ रहे हैं, तो आप भी गिज़्मो से सवाल पूछ सकते हैं। और ऐसा करने के लिए आप सुपर बुक इंडिया के फेसबुक पेज पर जा सकते हैं और अपने सवाल हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। साथ ही अगर आपकी कुछ चर्च एक्टिविटीज़ हैं, बच्चों के लिए कोई फंक्शंस हैं, प्रोग्राम्स हैं या संडे स्कूल एक्टिविटीज़ हैं जिसमें आप गिज़्मो को इनवाइट करना चाहते हैं, तो ऐसा करने के लिए भी आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/connect-with-us। ऐसा जरूर कीजिएगा दोस्तों। अब समय है प्रार्थना का। आज हम खास प्रार्थना करने वाले हैं हमारे प्यारे बच्चों के लिए। अगर इस समय भी आपके घर में कोई बच्चा है तो क्यों ना आप उन्हें साथ में ले और उन पर हाथ रखें और हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमारे बच्चों को आशीष करेगा और साथ ही साथ हमें मदद करेगा कि हम बच्चों की अच्छे से परवरिश करें ताकि वो आगे जाकर अच्छे नागरिक बन के उभरे। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद कि तू अच्छा परमेश्वर है। तेरा वचन कहता है कि हर बच्चा तेरी ओर से एक तोहफा है प्रभु, एक भेंट है। और क्या उत्तम, क्या सुप्रीम भेंट तूने हमें दिया है प्रभु। धन्यवाद हर बच्चे के लिए प्रभु। अक्सर हम माता पिता होने के नाते हमारे में कमियां होती है, हम शायद उनकी सारी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते, उन्हें वक्त नहीं दे पाते। अलग अलग चुनौतियां प्रभु बच्चे जाते हैं, कभी कभी शायद हम उनके चैलेंजेस को, उनके जनरेशन चैलेंजेस को समझ नहीं पाते। आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमें मदद कर कि हम इन बच्चों में अच्छा निवेश करें, तेरे वचन का निवेश, तेरे प्रेम का निवेश, तेरी प्रतिज्ञा का निवेश करें प्रभु। हमें मदद कर कि इन बच्चों की परवरिश में प्रभु हम योगदान दे और जोर लगाए प्रभु, अच्छे से प्रभु। जो तूने हमें सौंपा है इनके प्रति हम अच्छे भंडारी बने, अच्छे स्टूवर्ड्स बने प्रभु। हमारे बच्चों को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। जितना भी हम करें हम सीमित है, लेकिन हम जानते हैं प्रभु हमारे बच्चे तेरे नजरिए के नीचे है प्रभु। तू उनका निगहबान है, तू उन पर नजर रखता है प्रभु। और हमें यकीन है प्रभु तू उन्हें आशीषित करेगा। आने वाले समय में प्रभु वो देश के अच्छे जिम्मेदार नागरिक बनकर उभरेंगे प्रभु। उनकी कमी घटी को तेरे हाथों में देते हैं और आशीष की प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमेन आमेन आमेन। दोस्तों याद रखिए, बच्चे जो है ये गीली मिट्टी की तरह, जैसे आकार आप उन्हें देंगे जल्दी कम उम्र में वैसे ही वो बढ़ेंगे। तो हमारी बड़ी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें सही सकारात्मक आकार दें। कितना खूबसूरत वचन है दोस्तों। ये हमें प्रोत्साहित करता है घर के अधिकारी होने के नाते और माता पिता होने के नाते कि हम अपने बच्चों को परमेश्वर के वचन से भरते रहे। चाहे हम अंदर बाहर कर रहे, दिन रात है, उनके साथ उठ बैठ रहे हैं, उन्हें परमेश्वर के वचन से प्रोत्साहित करें, उन्हें परमेश्वर का वचन सिखाए, उन्हें मनन कराए। ऐसा जब हम करेंगे तो उनके अंदर हम सही उत्तम निवेश कर रहे हैं और आगे जाकर वो उन वचनों के आधार पर अपना जीवन जिएंगे। जी बिल्कुल दोस्तों, हम ऐसा करें क्योंकि जीवित वचन हमारे जीवन में बदलाव लेकर के आता है। द वर्ड ऑफ गॉड ट्रांसफॉर्म्स अस। और आइए दोस्तों, इस समय हम लेंगे एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आज हम चर्च ऑफ गॉड इन इंडिया चंडीगढ़ की जो कलीसिया है यहाँ के पासवान के साथ हम मुलाकात करेंगे। सो स्टे विद अस, वील कम बैक सून। Hey guys, we have some exciting news for you. Superbook Season 3 is here. लाजर आ गया। वो जो ऐसे चमत्कार कर सकता है वो वास्तव में मसीहा है। भविष्य में क्या होने वाला है उसने तुझे वो दिखाया। उसका पड़ोसी कौन था? Superbook! Every Saturday at 10 a.m. on the Superbook India YouTube channel, we are going to be releasing a new episode. So make sure you hit the subscribe button and subscribe so that you know when the episode comes out.
वेलकम बैक फ्रेंड्स। और जैसे कि अभी आपने ब्रेक में देखा, सुपर बुक सीजन 3 इज अवेलेबल ऑन द सुपर बुक इंडिया यूट्यूब चैनल। तो आप देर न करें, जल्दी से अपने बच्चों को आप ये एपिसोड्स दिखाएं, बिकॉज सुपर बुक इज़ अ वंडरफुल टूल विद विच यू कैन इन्वेस्ट इन योर चिल्ड्रंस लाइव्स। आप परमेश्वर के वचन उन्हें सिखा सकते हैं, परमेश्वर के और नज़दीक उन्हें ला सकते हैं, और इट इज़ सच अ ब्लेसिंग फॉर आवर चिल्ड्रन। यस दोस्तों, ऐसा जरूर कीजिए। मनोरंजन के साथ साथ बच्चे परमेश्वर के वचन से भी वाकिफ होंगे, बहुत कुछ सीखेंगे, और कहीं ना कहीं उनके जीवनों में सच्चाई का निवेश हो रहा है, पवित्र शास्त्र की कहानियों का निवेश हो रहा है, जो क्या पता आगे जाकर उनके किस काम आए। लेकिन ऐसा जरूर कीजिए, सुपर बुक से अपने बच्चों की पहचान कराइए। आइए दोस्तों, इस समय हम आपको ले चलते हैं पंजाब। दोस्तों, हर सोमवार इस महीने हम सुन रहे हैं चर्च ऑफ गॉड इन इंडिया चंडीगढ़ की क्वायर के गीतों को, और इनसे आशीष पा रहे हैं। समय है कि हम इनके पासवान पास्टर सुनील थॉमस, इनके साथ हम मुलाकात करें और इनके जीवन से भी हम आशीष पाएं। और ये मुलाकात हमारे लेकर आ रहे हैं हमारे प्रोड्यूसर रॉकी जॉन पीटर। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। आप हमारे दिलों में, हमारे मनों में कार्य करें। हम एक एक से आप हमसे बातें करें प्रभु जी। आए हुए सभी जनों को आप समर्पित करते हैं, जो आ रहे हैं उन्हें भी आपके हाथ में सौंपते हैं। परमेश्वर, आज का हमारा गीत गाना, प्रार्थना करना, परमेश्वर वचन से सुनना, वचन से पढ़ना, ये सब कुछ आपके नाम की महिमा का कार्य करना है। मैं करीबन 14 साल से यहाँ चंडीगढ़ में चर्च ऑफ गॉड के साथ जुड़कर यहाँ पे सेवकाई में कर रहा हूँ। परमेश्वर को मुझे यहाँ लाने के पीछे का उद्देश्य मैं समझता हूँ कि जैसे यिर्मयाह से परमेश्वर ने कहा कि मैं माँ की कोख से मैंने तुझे चुन लिया है, ऐसा परमेश्वर के वचन से मुझे बुलाहट परमेश्वर की ओर से मिली। और इसके पीछे के इंसिडेंट यदि मैं बताऊं, परमेश्वर मुझे बचपन से ही अपनी ओर आकर्षित करता रहा। जब मेरे छोटे एज में मेरे फादर की जब तबीयत ख़राब हो गई, उनका ऑपरेशन हुआ, और वहाँ पर मैंने देखा कि मेरी मदर जो है आंसू बहाकर वो प्रार्थना करती थी। उस प्रार्थना को सुनकर मेरे फादर को चंगा किया, और तब मैंने अपने आप को फिर से परमेश्वर की ओर, बाइबल की ओर मैं अपने आप को लेके गया। जब मैं नौकरी कर रहा था तब मेरे फादर रिटायर हुए, लेकिन उसी दौरान उनकी तबीयत ख़राब हो गई और ज़्यादा। और जब मैं सेकुलर जॉब कर रहा था तभी मैंने उस जॉब में रहकर जब मैं उनसे मिलने गया तो उनकी काफ़ी तबीयत ख़राब थी। और उसके बाद परमेश्वर की स्पष्ट आवाज़ को मैंने सुना कि तूने मेरे काम को पूरी रीति से करना है, उसके लिए अपनी नौकरी छोड़नी है और अपने माँ बाप की सेवा करनी है, साथ में मेरे वचन को पढ़ना है। और वो समय था कि मेरे लिए एक आत्मिक खुशी मुझे मिली। इसी दौरान काफ़ी उम्र हो चुकी थी, और अब ये था कि पिताजी की भी इच्छा थी कि इसकी शादी हो। एक प्रपोज़ल हमारे पास आया, और जब मैंने अब मेरी पत्नी को मैंने देखा तो मुझे लगा कि यही है मेरे साथ जो जीवन साथी के रूप में हम लोग मिलकर परमेश्वर के कार्यों को करें। जो हमारी अगुवाई कर रहा है वो हमारे आगे आगे चलकर हमारे लिए कार्य करता है। जब यहाँ आए, यहाँ की कमेटी ने हमें बहुत वार्म वेलकम हमें दिया, और यही कारण है कि आज परमेश्वर ने, जैसे आराधना के विषय में हमारे क्वायर हो, हमारे चिल्ड्रंस मिनिस्ट्री हो, हमारी वुमेन मिनिस्ट्री हो, हमारी बाइबल कॉलेज की सेवकाई हो, इन सब में उन्होंने बढ़ चढ़ कर परमेश्वर के दास का साथ दिया है। और मैं समझता हूँ कि इसके पीछे और कोई बात नहीं है, हमारे लिए वो खड़ा है, और वही है वायदों का परमेश्वर जो मुझे और आपको अनंत जीवन देगा। अनंत जीवन देने के लिए वो सामर्थी परमेश्वर है। पास्टर सुनील थॉमस, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग फ्रॉम योर लाइफ विद अस। और आपके क्वायर के गीतों से तो हम सभी आशीष पा रहे हैं, आज आपके जीवन से भी हमें आशीष मिली है। और दोस्तों, इसी के साथ समय हो गया है कि हम लेंगे आपसे इजाज़त। और आज चर्च ऑफ गॉड इन इंडिया चंडीगढ़ की क्वायर हमारे लिए गा रही है ये गीत, यार अब तो मेरी। बहुत ही खूबसूरत गीत है ये, जिसे हम मिलकर सुनेंगे और इससे आशीष पाएंगे।
और दोस्तों ये गीत हमारे लेकर आए हैं हमारे प्रोड्यूसर रॉकी जॉन पीटर और अमित परवेज। और ऐसे ही गीतों को अगर आप अपने लव्ड वंस को गिफ्ट करना चाहते हैं, उनके स्पेशल ओकेजन्स को और स्पेशल बनाना चाहते हैं, तो आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट पर और हमारा एड्रेस है cbnindia.org/cbn special offers। ऐसा जरूर कीजिएगा दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों हम आपसे सुनना चाहेंगे कि कैसा लगा आपको आज का प्रोग्राम। तो एक गुजारिश है आपसे, आप जरूर CBN इंडिया के YouTube चैनल पर जाइए और वहाँ पे कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आज के एपिसोड से आप क्या सीखे या क्या पाए हैं। हम आपसे सुनना चाहेंगे और आपको सुनकर हम बहुत प्रोत्साहन पाते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों समय है कि लेंगे आपसे इजाजत, इस वायदे के साथ कि कल फिर हाजिर होंगे एक और खूबसूरत प्रोग्राम के साथ एक नई जिंदगी में। Until then all of you have a lovely blessed day. God bless you। नमस्कार दोस्तों।